इंसान और नाग के बीच सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। खत्म कर दे इस लड़की को बस। बुआ मेरा सब कुछ और जिनका सब कुछ खो जाता है सुबह तक इंतजार नहीं किया करते। मनस्वरी, हम चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी से युवराज के विवाह की बात कर रहे हैं। हमें उस नाग शक्ति को श्राप मुक्त कराना होगा। हमें उन्हें वापस लाना होगा। किन्हें? अनामिका को। देवसेना बुआ, बुआ कहाँ है आप? देवसेना बुआ, देवसेना बुआ, मैं कहाँ ढूंढूं आपको? इतनी रात हो गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस घने जंगल में किस ओर जाऊं कि आप मुझे मिल जाए। मैथिली, एक राजा के गुस्से की सजा एक पति को मत दीजिए। नहीं महाराज, आपने जो कहा सही कहा। बाघ पर खतरा आएगा तो माली को तो गुस्सा आएगा ही ना। हम आपकी हर बात से सहमत हैं, पर अगर सही काम भी गलत वक्त पे किया जाए तो वो सही नहीं रहता महाराज। माधव को भी और समय की जरूरत है। हमें नहीं लगता कि वो अभी इस रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार है। मैथिली, ये रिश्ता बोझ नहीं, सहारा है। मतलब? हमारे इस निर्णय के पीछे एक ऐसा सच है जिसके बारे में हमने आज तक किसी को नहीं बताया। जब राज्यों का बंटवारा हुआ था तो हमने सब कुछ खो दिया था, फिर भी हमने अपने परिवार को वही परवरिश, वही जिंदगी दी जो एक राज परिवार को मिलनी चाहिए। ये महल, ये हमारे पुरखों का गरुड़ मठ, हमारी जमीन जायदाद सब चित्तौड़गढ़ के राजा के पास गिरवी रखी है। बरसों पहले हमने उन्हें यह वचन दिया था कि उनके घर की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। और बात केवल महल की नहीं है, बात है परिवार के प्रति जिम्मेदारियों की। महल के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का क्या करेंगे? इतने वर्षों तक गरुड़ मठ और वहां की देव रक्षिका ने हमारे वंश की रक्षा की है, और अगर गरुड़ मठ हमारे हाथ से चला गया तो हमारे वंश का सुरक्षा कवच भी चला जाएगा। मैथिली, हमारी स्थिति समझिए और युवराज को यह समझाइए कि इस रिश्ते में ही उनका और इस राज्य का भला है। सेब अपने ही बाग के हैं?
जी छोटी रानी। कम वक्त, बोला था ना दूसरों के बाग से सेब तोड़ कर ला। छीन के खाने में और मीठा लगता है। काट। और कौन है? मैं हूँ छोटी रानी, आपका सेवक। अबे शामू के बच्चे, तू इतनी रात का यहाँ क्या कर रहा है? तेरी तो छुट्टी थी ना। छुट्टी तो केवल शरीर की थी छोटी रानी, मन तो हमेशा आपकी सेवा में लगा रहता है। मैंने कुछ ऐसा देखा कि बिना बताए रहा ही नहीं गया, इसलिए आ गया। अब बातों की जलेबियां ही तलता रहेगा या असली बात भी बताएगा? मैंने देखा कि जंगल में मनस्विनी बुआ बुआ करके चिल्लाकर भाग रही थी और महन जी और गांव वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मनस्विनी बुआ बुआ चिल्ला रही थी, यानी देव रक्षिका लापता है। और महंत जी के साथ भी नहीं थी ना, यानी महंत जी की मर्जी के बिना वन में गई, और वो भी अकेली। माधव, अरे ओ माधव! अरे ये कौन है? ऐसी हालत में यहाँ? गहने भी कितने पहने हैं? ये ठीक नहीं है। हमारी जिंदगी के लिए मनु को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। ये गलत हो रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। माधव, आपने दूध नहीं पिया ना, इसलिए हम आपके लिए आपकी पसंद का केसर बादाम वाला दूध लेकर आए। आप इसे वापस ले जाइए, हमारा मन नहीं है। युवराज माधव, हमने आपको जन्म नहीं दिया तो क्या हो, लेकिन प्यार तो आपकी माँ जैसा ही करते हैं। और अगर बेटा बेचैन होगा तो माँ कैसे चैन की नींद सो सकती है? भगवान, न जाने क्या क्या हो रहा है। एक तरफ हमारा माधव बेचैन है और दूसरी तरफ मनस्विनी। मनु, अब हम चलते हैं। रुकिए, मनु को क्या हुआ है? बताइए हमें। अरे माधव, एक बात हो तो बताएं। आप सीधा सीधा बताइए कि बात क्या है। अगर हम आपको ये बात बताएंगे तो आप कितने परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो बता ही देते। मनस्विनी अपनी बुआ को ढूंढते ढूंढते अकेली इस भयानक रात में जंगल में चली गई। मनु इतनी रात को जंगल में अकेली है? मनु की जान को खतरा हो सकता है। माधव, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कैसे जा सकते हैं? आपको याद है ना, जेठ जी ने आपको बाहर आने जाने के लिए मना किया है। आपको हमारी कसम है, आप जंगल में नहीं जाएंगे। हम आपको कमरे में बंद कर देंगे। अभी देखिए।
माधव, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मनस्विनी का तो जो होगा वो होगा, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करें। मनस्विनी से पहले आपको अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। अगर जेठ जी और जेठानी जी को पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी, सोचा है आपने? इसलिए आप जंगल नहीं जाएंगे, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। हम जाएंगे, हम मनु के पास जरूर जाएंगे। माधव, माधव, जेठ जी, जेठानी जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया भाई। गुरुजी, चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी और उनकी बहन आ रहे हैं और राजकुमारी इस परिवार की बहू बनने वाली हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उनके आने का मुहूर्त निकाल दें। जी बड़े रवि, अभी देखता हूं। जेठ जी, अनर्थ हो गया। जेठ जी। क्या बात है छोटी रानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जेठ जी, युवराज माधव। क्या हुआ माधव को? वो ठीक तो है ना? नहीं जेठानी जी, कुछ ठीक नहीं है। युवराज माधव मनस्विनी के पीछे जंगल चले गए हैं। हम तीनों दोस्त हैं, जो भी बटेगा एकदम बराबर बराबर बटे, एकदम सही, समझा? चालाकी नहीं, बहुत मजा आएगा। और तू क्या मेरा जीजा है यार, जो सब कुछ तुझे दे दो? एक काम कर, ये तू रख, बाकी मैं रखता हूँ, और इसको कुछ नहीं देंगे। कौन है तुम लोग? जाने दो मुझे। अरे उठ गई? अरे चमक चलो, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे चले जाना, थोड़ा इंतजार कर लो। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तू वो है जिसे हमने पकड़ा है। आपको पकड़ोगे तो खुद भी चलोगे। अभी भी समय है, जाने दो मुझे। अरे वाह रानी वाह, अरे इस तेवर के तो हमें 10,000 रुपए और मिलेंगे भैया। तू बाजार में बिक के ही रहेगी, तुझे कोई नहीं बचाने वाला वहां पर। काम कर, 2 देसी की बोतल जल्दी लेके आ फटाफट। देसी में? हाँ देसी। ये गरुड़देव, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ हूँ और वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा। बस मेरी मनु और युवराज माधव दोनों के प्राण बच जाए। मन्नू! 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 देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! कहाँ जाऊँ मैं कहाँ से आई थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देवसेना बुआ!
हमारे लाख समझाने के बाद भी युवराज ने एक बार फिर से महल की मर्यादा तोड़ी है। पर महाराज, बस, अब आप कुछ नहीं कहेंगे। जरा सोचिए, कल सुबह जब चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी अपनी बड़ी बहन के साथ यहां महल में आएंगी तो हम उनसे क्या कहेंगे? युवराज कहां है? जंगल में किसी लड़की के पीछे गए हैं? नहीं, हम इस वंश की लाज रखेंगे और सुबह होने से पहले युवराज को वापस लेकर आएंगे। कोई है? युवराज माधव जंगल की ओर गए हैं। कल सुबह होने से पहले उन्हें ढूंढकर वापस लाओ, और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम युवराज को वापस नहीं लेकर आए तो तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर नहीं होगा। जाओ। युवराज न जाने अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे। छोटे राजा का है जी, आपको तो पता ही है जेठ जी, वो देर रात कहाँ मिलते हैं। यहां परिवार इतनी बड़ी समस्या में है और वो लगता है उन्हें इस वंश के सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कब तक हम नागवंशियों का फन इंसानों के पैरों तले कुचलता रहेगा? कब तक? हमने बहुत कोशिश की, पर राज परिवार से हम वो नागमणि नहीं ले पाए। इंसानों ने नागवंश से सिर्फ नागमणि नहीं छीनी है, आपको भी छीना है। आपको पत्थर की मूर्ति बनाकर कैद कर दिया, और अब आपको आंखें खोलनी होंगी। ये छोटी कटहर अकेली ये जंग नहीं जीत पाएगी। नागवंश के तलवार उठाने का समय आ गया है। आपके जागने का वक्त आ गया है। तोड़ दीजिए अपने ऊपर लगे श्राप को। आंखें खोलिए अनामिका। मैं जानती हूँ आप नहीं जागेंगी। हमने अपने शरीर पर लगे जख्म तो सह लिए, पर बार बार हार कर हमारी आत्मा को जो चोट पहुंची है उसका क्या? अब ये अपमान मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फन कटा सकती हूँ लेकिन झुका नहीं सकती। इसलिए आज हम सब आपके सामने अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। माफ कीजिए, अब ये लड़ाई मुझ में और लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं हार गई हूँ, हार गई हूँ मैं। पता नहीं किस ओर गई होगी मनु।
मनु तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता वो नमेशिया वन की ओर गई है। हमें उधर चलना चाहिए। नहीं महंत जी, हम आपको अकेले वहाँ नहीं जाने देंगे। हमें मनु को ढूंढना है। हम गांव के कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर फिर नामेश्वर की तरफ जाएंगे। नहीं हमें महंत जी, मनु को चलिए, देखने चलिए चलना महंत है। जी। नहीं, मनु वो चलिए, वहीं गई चलिए है, महंत वो जी। वहां पर अकेली नहीं, है। चलिए, हमें चलिए चलना महंत चाहिए। जी। अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये तो नमेश्वर का रास्ता है।